पड़ता है कि हमारी याददाश्त बहुत मजबूत है। हालांकि उन्होंने किसी प्रत्यक्ष कार्रवाई का आदेश उसी वक्त नहीं दिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि फाइल अब सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहेगी। यही से ऑपरेशन की फाइनल रूपरेखा बननी शुरू हुई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन लॉन्ग मेमोरी, जिसका मकसद सिर्फ टारगेट को ढूंढना नहीं था, बल्कि यह भी कंफर्म करना था कि इस ऑपरेशन की वजह से कोई कूटनीतिक संकट ना खड़ा हो, क्योंकि सिर्फ एक गलत कदम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर परिणाम ला सकता था। इसीलिए तैयारी बेहद सावधानी से की गई। स्थानीय कानून, संभावित प्रतिक्रिया, मीडिया की भूमिका, हर पहलू पर विचार हुआ। हालांकि यह सब बाहर से अदृश्य था, लेकिन भीतर ही भीतर एक बेहद रिस्की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और 2023 की शुरुआत में जब वो पासपोर्ट अलर्ट आया, तो वो उस इन्वेस्टिगेशन की पहली सक्सेसफुल टिप साबित हुई, जिसमें चेहरा मैच हुआ, कनेक्शन जुड़ा और ट्रेवल पैटर्न ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि आर्किटेक्ट जिंदा है। लेकिन अब खेल बदल चुका था, क्योंकि इस बार लक्ष्य सिर्फ निगरानी नहीं था, बल्कि टारगेट को जड़ से खत्म करना था। और जब दिल्ली में उस रात इस ऑपरेशन को लेकर अंतिम बैठक हुई, तो डोभाल ने उस मीटिंग में मौजूद खुफिया एजेंसियों के सभी अफसरों से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि इस बार गलती या फिर चूक की किसी भी प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। 2023 की वह सर्द रात सिर्फ एक सामान्य रात नहीं थी, बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए पिछले 15 सालों की प्रतीक्षा का अंतिम बिंदु थी। यूरोप के उस बंदरगाह शहर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, कैफे में हल्की रोशनी थी और एक होटल की लॉबी और रिसेप्शन पर भी बिल्कुल नॉर्मल हलचल थी। हालांकि उसी होटल की 10वीं मंजिल के रूम नंबर 407 में बैठा व्यक्ति यह नहीं जानता था कि उसकी सुरक्षित दुनिया बहुत पतली दीवारों पर टिकी है।